नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे लेटर्स के बारे में। और लेटर्स जो है, उस लेटर से संबंधित हम दो महत्वपूर्ण बातें जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर एक तो जो ये है कि हमारा जो प्रश्न पत्र होता है उसके अंदर जो जो पर्सन दिया होता है लेटर से संबंधित, उसमें सारी बातें जो है वो देर की होती है। आपका नाम, आपका एड्रेस, किसको लिखना है, क्या लिखना है, सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको अपने पास से कुछ नहीं करना है कि सारी की सारी बातें जो है वो आपके पर्सन में दे रखी होती है। और अपने पर्सन का उपयोग करते हुए आप बेहतर लेटर जो किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। और दूसरा जो है वो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लेनिंग लेटर जो है उसके अंदर कुछ फिक्स लाइनें याद करके हम हमारी मेहनत और समय को बचा सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे दोनों पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सन के बारे में। तो पर्सन जो है उसके अंदर आपको सब कुछ दिया हुआ मिलता है जो आपको लेटर में लिखना होता है। सबसे पहले हम बात करें तो लेटर में, जैसे कि एक पर्सन मैंने सैंपल के रूप में लिया है, तो इसमें आपका नाम जो है वो दे रखा है। कई बार नाम नहीं भी होता है तो इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। उसके बाद में आपका एड्रेस जो है इसमें दे रखा है, तो ये आपका एड्रेस जो है ये आपका एड्रेस हो गया। उसके बाद में दूसरी, जो सबसे पहले तो हमें यही करना होता है कि हमें अपना एड्रेस लिखना होता है, तो इसमें एड्रेस दे रखा होता है। और नहीं भी दे रखा होता है तो आप कोई भी एक काल्पनिक एड्रेस को याद कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा जो होता है, हमें समझ में ही नहीं आता है कि किसको लिखना है, क्या लिखें, कैसे शुरू करें। तो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसको यहाँ पर बता रखा है किसको, ये जो लेटर है आपको किसको लिखना है, द चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड, यानी म्यूनिसिपल बोर्ड जो, और ये कहाँ का है, ये यहाँ पर जयपुर दे रखा है, तो ये जयपुर का बोर्ड जो है उसके चेयरमैन को आपको लेटर लिखना है। क्यों लिखना है लेटर? क्योंकि आपको शिकायत करनी है। किस चीज़ की शिकायत करनी है? अबाउट इन सैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, कि आपका जो क्षेत्र है उसके अंदर साफ़ सफाई से संबंधित कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर के आपको चेयरमैन जो है उनको एक लेटर लिखना है। तो सारी की सारी बातें यहाँ पर दे रखी है। और अब हम इस पर्सन से संबंधित एक लेटर को देखते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और इसमें कुछ फिक्स लाइनों का जो है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो अब दूसरी हम बात करें तो बहुत सारे जो कंप्लेनिंग लेटर होते हैं उनकी कुछ फिक्स लाइनें जो है वो भी हम एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो कंप्लेनिंग क्या होती है? शिकायती पत्र जो है वो नाम से ही स्पष्ट होता है कि हमें उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई शिकायत करनी होती है किसी अधिकारी को। तो शिकायतें कौन कौन सी हो सकती है वो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है। जैसे आपकी पानी से संबंधित गांव के अंदर, शहर के अंदर कोई समस्या हो सकती है, बिजली की समस्या हो सकती है, या फिर जैसे स्कूल या कॉलेज के नज़दीक कोई वाइन शॉप की समस्या हो सकती है, जैसे गांव या शहर के अंदर थेफ्ट या रोबरी की समस्या हो सकती है, परीक्षा के समय लाउड स्पीकर बजते हैं वो समस्या हो सकती है, चैन स्नैचिंग इंसिडेंट की समस्याएं हो सकती है, सैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी हो सकती है जिसका हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, राशन, बैंक, पोस्ट ऑफिस या इस प्रकार की कोई दूसरी समस्याएं भी हो सकती है। और उनका एक ही तरीके से हम लेटर जो है वो लिख सकते हैं बहुत ही सिंपल लाइंस के अंदर। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे इस पर्सन को। तो सबसे पहले यदि हम उस पर्सन को देखें तो उसमें पर्सन में जो है वो आपका नाम दे रखा था, और उस नाम के बाद में जो है आपको अपना एड्रेस वहाँ पर दिया हुआ था। और वो एड्रेस क्या था? मैंने कुछ नहीं किया, उस पर्सन में से ये एड्रेस जो है वहाँ से उठा लिया। और आपको ये ऐसे करना है, सबसे पहले पर्सन को अच्छे तरीके से समझना है और उसके बाद में उसमें से जो एड्रेस जो दे रखा होता है उसको उठा लेना है। उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद में आपको डेट लिखनी है। और डेट ध्यान रखना है, डेट के अंदर महीना जब लिखते हो तो आपको अंग्रेजी में ही लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक लाइन फिर छोड़नी है और उसके बाद में आपको किसको लेटर लिखना है, ये बात आपके पर्सन में ये चीज़ आपको ज़रूर दी हुई मिलेगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड जयपुर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट टू लेटर, किसको लिखना है? ये लेटर लिखना है आपको द चेयरमैन म्यूनसिपल बोर्ड, और ये जयपुर देर का। तो ये पूरा का पूरा मैंने यहीं से उठाया और मैंने यहाँ पर जो है वो इसको लिख दिया है। उसके बाद में यदि हम टेक्निकल बात करें तो ये सेंडर्स यानी जो भेजने वाला होता है उसका एड्रेस हो गया, डेट हो गया, ये रिसीवर्स एड्रेस यानी जो प्राप्त करेगा इस लेटर को उसका एड्रेस हो गया है। उसके बाद में हम एक लाइन छोड़ते हैं और उसके बाद में सर या मैडम जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं उसको उसका नाम यहाँ पर लिखते हैं, सैल्यूटेशन लिखते हैं। और उसके बाद में एक लाइन छोड़ते हैं और सब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट में आप जो है आपके पर्सन में ये सब्जेक्ट दे रखा होता है, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाऊं पर्सन, तो यहाँ पर दे रखा है कि आपको क्या करना है,
कंप्लेनिंग करनी है। कंप्लेनिंग किसके बारे में करनी है? अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। तो ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम यहाँ से सीधा उठा करके और अपने सब्जेक्ट की जगह इसको लिख देंगे, तो इसमें घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं इस लेटर की जो बॉडी पार्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें दिक्कत आती है कि हम क्या करें। तो मैंने एक कोशिश की है कि कुछ फिक्स लाइनें जो हैं वो लिखने की। तो आप यदि आपको बहुत ही कम लिखना आता है तो आप इन लाइनों का उपयोग करके काम चला सकते हैं, ठीक ठाक नंबर जो है इसमें मिल जाएंगे। और यदि आप कुछ याद कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, तो इसके अंदर एक दो लाइनें यहाँ पर जो है आप और ऐड कर सकते हैं। मैं इसको बता देता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। तो सबसे पहले आपको लिखना है मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट। बहुत ही सिंपल सी लाइन है, इसको हम याद कर सकते हैं कि विनम्र निवेदन के साथ, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, कि नम्र निवेदन के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि वी हैव बीन फेसिंग, कि हम सामना कर रहे हैं। किस चीज़ का सामना हम कर रहे हैं? इस पर्सन में हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो लोकेलिटी है, हमारा जो टाउन जो है उसके अंदर गंदगी की जो समस्याएं हैं उस चीज़ को उसका हम सामना कर रहे हैं। तो पर्सन में दे रखा था कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। तो वी हैव बीन फेसिंग द इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि लंबे समय से हम जो है ये समस्या का सामना कर रहे हैं। अब इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से संबंधित जो है वो एक दो बातें जो है आप और लिख सकते हैं, जैसे कि स्वीपर जो है वो समय पर नहीं आते हैं, जगह जगह नालियाँ जो है वो बंद पड़ी है, सड़क के ऊपर पानी बिखरा हुआ है। तो एक दो लाइनें इस टॉपिक से संबंधित जो है वो आप यहाँ पर जो है इस लाइन जो लॉन्ग टाइम जो है उसके बाद में आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में देखो आपको क्या करना है, यदि आप एक दो लाइनें याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट टू योर हाई अथॉरिटी, कि हमने जो है अपनी जो उच्च अधिकारी जो थे उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया है। बट दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया है। दिस प्रॉब्लम इज़ मेकिंग आवर लाइफ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट। ये जो समस्या है, ये जो समस्या कौन सी, दिस की जगह जो है आप जो भी आपको शिकायत कर रहे हैं उस शिकायत का टाइटल भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि द सैनिटरी कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी, जो प्रॉब्लम है ये हमारे जीवन को जो है वो हार्ड और डिफ़िकल्ट बना रही है। और उसके बाद में सो प्लीज़ लुक इनटू द मैटर पर्सनली एंड डू द नीडफुल, वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू, कि आप जो भी आप इस मैटर को पर्सनली देखिए और जो भी आप आवश्यक हो वो कर सकते हैं, तो हम आपके कृतज्ञ होंगे। उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे, थैंक यू लिखेंगे। उसके बाद में योर फेथफुली, और उसके बाद में जो है इसके पर्सन में प्रकाश सेठिया नाम जो है वो दे रखा था, तो आप यहाँ पे प्रकाश सेठिया नाम लिख देंगे। और यदि नहीं दे रखा होता है तो आप कोई भी नाम जो है वो लिख सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है कि यदि आप एक दो लाइनें याद कर सकते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो जो भी आपका टॉपिक है उससे संबंधित कंप्लेनिंग लेटर की जो लाइनें हैं वो जोड़ सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छे नंबर इस फॉर्मेट में आपको मिलने वाले हैं। फॉर्मेट का ध्यान रखना है, पर्सन को अच्छे से समझना है। तो इसके साथ ही हम आज के जो हमारा जो लेटर जो है ये समाप्त होता है।